हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉट जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनके उपनाम। तो दोस्तों, हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम भी से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल जाएं। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम भी से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछ सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है जिंदा पीर। तो जिंदा पीर किसका उपनाम है? औरंगजेब का उपनाम है। जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब का उपनाम है, जो कि चूँकि औरंगजेब जो था वो बहुत ही कट्टर मुसलमान था, तो इसके लिए सभी मुसलमान उसे पीर मानने लगे अपना, तो इस कारण उसका नाम जिंदा पीर पड़ गया। दूसरा देखते हैं लाख बख्श। लाख बख्श की उपाधि किसको मिलती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि लाखों का दान किया करता, तो उसे लाख बख्श की उपाधि मिल गई। तीसरा है पागल बादशाह। पागल बादशाह किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT इसे बोलते हैं। तो इसने बहुत सारी नीतियों को लाना चाहा अपने शासनकाल में, जिससे कि लोगों का भला हो, लेकिन इसका किस्मत खराब था, तो सारी नीतियां असफल हो गई। तो इस कारण लोगों ने इसे पागल बादशाह कह दिया, क्योंकि लोगों ने इससे परेशान हो गए थे इनकी नीतियों से, तो इसे पागल बादशाह लोगों ने कह दिया मोहम्मद बिन तुगलक को। चौथा देखते हैं लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख जो था वो जहांदर शाह था। जहांदर शाह। तो लंपट मूर्ख किसका उपनाम था? जहांदार शाह, जो कि शाह था, तो वो बहुत ही लंपट और मूर्ख था। पांचवा देखते हैं घृणित कायर। फर्रुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर, जो कि फर्रुखसियर जो कि अंग्रेजों का साथ दिया था, इस कारण इसे घृणित कायर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं छठा। छठा जो है वो है हजार दिनारी। हजार दिनारी मलिक काफूर का उपनाम है। तो दोस्तों, हजार दिनारी जो है मलिक काफूर का उपनाम है, यानी कि जिसके पास हजारों हजारों दिनार हैं वही तो मालिक होता है, तो मालिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया। सातवां है जालिम शासक। जालिम शासक। जालिम शासक, इसे हम लोग ताजुद्दीन फिरोज कहते हैं। ताजुद्दीन फिरोज, यानी जालिम शासक को ताजुद्दीन फिरोज कहते हैं। तो दोस्तों, शासक जो था वो बहुत ही जालिम था। जालिम था क्योंकि इसके ऊपर ताज था, तो ये बहुत ही जालिम था। आठवां देखते हैं सुंदर मूर्ख। सुंदर मूर्ख जो शहर जो था वो शहरयार एक नाम का व्यक्ति था। शहरयार जो था वो शहर में गया, तो उसने एक सुंदर व्यक्ति को देखा और एक मूर्ख व्यक्ति को देखा जब शहर में वो गया, तो इस कारण शहरयार का उपनाम सुंदर मूर्ख हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर देखते हैं, तो इसका कहा जाता है जहांगीर को। जब सारे जहां में के लोग गिरने लगे, किसके? जहांगीर के कदमों में। क्यों? न्याय की जंजीर की मांग के लिए। तो इस तरह याद कर सकते हैं, न्याय की जंजीर को जहांगीर कहते हैं। जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। 10वां देखते हैं कुड़िक। जो कुड़िक था वो अजातशत्रु था। तो कुड़िक यानी अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया है। अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया है। अजातशत्रु को कुड़िक कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं
रक्त पिपासु। रक्त पिपासु किसे कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है, जो कि MBT जिसे बोलते हैं, जो कि बहुत ही अपनी शासनकाल में अलग अलग नीतियों को बनाया करता उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन लोगों ने उसका सफल होने नहीं दिया नीतियों को, तो लोगों को ये पसंद नहीं आता था, जिससे लोग बहुत परेशान होते थे मोहम्मद बिन तुगलक से, तो उसे बोल दिए रक्त पिपासु। रक्त पिपासु। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, रंगीला बादशाह। तो दोस्तों रंगीला बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह था। तो मोहम्मद शाह का नाम का जो व्यक्ति है, शाह नाम का मोहम्मद शाह, वो बहुत ही रंगीला बादशाह था, यानी रंगीला बादशाह। शाह इसमें अभी आ रहा है, इसमें भी शाह आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, शाह बेखबर। शाह बेखबर, तो इसे कहा था बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय को शाह बेखबर कहा जाता है, जो कि अपने आप में बहादुर था। ठीक है, जो अपने आप में बहादुर था, तो वो खबर उसकी किस चीज़ की रहती, वो तो एकदम बेखबर रहता, इस कारण उसे बहादुर शाह कहा जाता। द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है मिडिवल हिस्ट्री में, जिसने बहुत ही नियमों को पालन किया, बहुत ही शासनकाल में अच्छे कार्य किए, तो इस कारण इसे द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। एक सिकंदर था और इसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय अशोक। एक अशोक था और ये द्वितीय अशोक जिसे कनिष्क कहा जाता है। कनिष्क अशोक। कनिष्क अशोक। अशोक में शोक आ रहा है, इसमें भी लास्ट में स और क आ रहा है, तो कनिष्क शोक। 16 नंबर देखते हैं सोखो बाबा। सोखो बाबा जो होते हैं जहांगीर, सारे जहां गिर जाता है कहाँ? सोखो बाबा के पैरों में, तो इसका सोखो बाबा। सोखो बाबा, जहांगीर को सोखो बाबा कहा जाता है। 17 नंबर देखते हैं यात्रियों में राजकुमार। यात्रियों में राजकुमार, जो यात्रियों में राजकुमार यानी जो राजकुमार होता है बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो मछलियों में भी जो सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है वो व्हेल होती है, व्हेल। तो इस तरह वेन सांग हो जाएगा। ठीक है, वेन सांग, जो कि मछलियों में जो राजकुमार होता है बड़ा शक्तिशाली व्हेल होता है, तो इसलिए वेन सांग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीतियों का पंडित। नीतियों का पंडित, तो दोस्तों देखते हैं कि जो पंडित होता है पूरे नीति से नियम से शादियां करवाता है। ठीक है, तो जो वेन का शादी हुआ, वेल का शादी किससे हुआ? तो मुन्नी से हुआ। वेल का शादी मुनि से हुआ। ठीक है, मुन्नी नाम लड़की से वेल का शादी हो गया, तो इस कारण नीति का पंडित वेनसांग को कहते हैं। अब 19वां देखते हैं शाक्य मुनि। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि भी वेनसांग को कहते हैं। तो देखते हैं जो मुनि हुआ, मुनि जो है वो इसमें भी आ रहा है मुनि, और इसमें भी आ रहा है वेनसांग, यानी वेन संग, यानी वेन का शादी किससे हुआ? मुनि से, यानी वेन संग मुनि, इस तरह याद कर सकते हैं। 20 नंबर देखते हैं दोस्तों हाथियों का शिकारी। जो हाथियों का शिकारी करते वो तो अपने आप में बहुत महान होगा, देवता तुल्य होगा, शक्तिशाली होगा, इस कारण उसे देवराय कहा जाता है, यानी उसमें डबल देवता की शक्ति थी, इस कारण वो हाथियों का शिकारी करता था। तो देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर प्रियदर्शी। तो वैसे अशोक को आप लोग सब जानते हैं कि अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है, देव नाम प्रिय है इनका,
बहुत ही प्रिय है। तो अशोक, जिसके पास कोई शोक नहीं रहता है, कोई शोक नहीं रहता है, जो बहुत ही खुश रहता है, प्रिय रहता है, देव नाम प्रिय, इस कारण इसे अशोक का है। अशोक को देव प्रियदर्शी और देव नाम प्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूस में यूस आ रहा है, और मुसोलिनी का संधि विच्छेद करेंगे तो मुस आएगा, यानी इसमें यूस मूस ऐसे याद करके ड्यूस मुसोलिनी। नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं फ्यूहरर किसे कहते हैं तो हिटलर को कहते हैं। फ्यूहरर जो है हिटलर है, फ्यूहरर हिटलर, लास्ट में इसमें लर आ रहा है, इसमें हरर आ रहा है, यानी इस तरह मैनेज करके इसको याद कर सकते हैं, फ्यूहरर हिटलर। नेक्स्ट देखते हैं डेजर्ट फोक्स के नाम से किसे जाना जाता है तो रोमेल को, यानी डेजर्ट मतलब मरुस्थल और फोक्स मतलब लोमड़ी। तो दोस्तों देखते हैं कि जो मरुस्थलीय लोमड़ी होता है वो कहाँ पाया जाता है, रोमेल यानी रोम में पाया जाता है, रोम में मिलता है। तो इस कारण याद कर सकते हैं डेजर्ट फोक्स जो है वो रोम में मिलता है। नेक्स्ट 25 नंबर लोकहितवादी। तो लोकहितवादी कौन थे, गोपाल हरि देशमुख थे। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी जो कि बहुत ही लोगों का हित करते थे, कौन, गोपाल हरि देशमुख, यानी गोपाल यानी कृष्ण, हरि मतलब भगवान, जो कि हमेशा लोगों का हित किया करते थे, कृष्ण भगवान। देशमुख देश को देखा करते थे, ऐसे में लोकहितवादी को गोपाल हरि देशमुख याद कर सकते हैं, कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से ताकि हमें जल्दी याद हो जाए, कैसे भी कोरिलेट करके याद करते रहना है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर आधुनिक युग का ऋषि। दोस्तों आधुनिक युग का ऋषि किसे कहते हैं, विवेकानंद को कहते हैं, जो कि बहुत ही महान व्यक्ति थे, इस कारण इन्हें आधुनिक युग का ऋषि कहा जाता है। लास्ट देखते हैं 27 नंबर मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो दोस्तों आपने सुना होगा रक्त एवं लौ किसे कहा जाता है, बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति या रक्त एवं लौ यानी, तो इसे बिस्मार्क कहा जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे और शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट हो जाएं और वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। जय हिंद।